जो ये शेयर स्थिति में आ गया है कि 36 रुपये 50 पैसे में ये शेयर आ गया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं पीएनबी बैंक के लिए, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के लिए, क्योंकि काफ़ी शेयर ये 44 रुपये से नीचे की तरफ आते आते आज 36 रुपये 50 पैसे में आ गया है और आज भी इसने 25 पैसे की गिरावट दी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये इंडिया का जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है और इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ की संख्या है 1,18,2 है एम्प्लॉयज़ की संख्या, जो काफ़ी ज़्यादा है। और आपको एक बात और बता दूं, इनकी जो ब्रांचेस हैं, यानी कि इनकी जो शाखाएं हैं, इंडिया में नहीं अपितु बाहर भी हैं, फ़ॉरेन में भी इनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा हैं। और ये अच्छा काम पिछले 2-3 क्वार्टरों से कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने पिछले 2 क्वार्टरों में अच्छा प्रॉफिट दिया है। और इस अच्छे प्रॉफिट देने की वजह से काफ़ी लोगों ने इसके अंदर अपनी बाइंग की पोजीशन बना ली है, होल्डिंग रख ली है। लेकिन ये तब से ही शेयर नीचे की तरफ आता जा रहा है। देखो यार, कुछ भी चीज़ होती है, न्यूज़ आने से ही या किसी का रिजल्ट आने से ही हमारे अंदर एक उतावलापन सा आ जाता है और हम शेयरों में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आप देखना, जब भी आप न्यूज़ की वजह से इन्वेस्ट करते हो तो वो शेयर वहीं से ही नीचे की तरफ प्रस्थान करने लग जाता है और उसे को हम डर के मारे बेच कर निकल लेते हैं। जैसे कि हम न्यूज़ की वजह से बिल्कुल एक्साइट हो गए थे, अच्छे हो गए थे, मज़ा आ गया था बिल्कुल कि हम शेयर को लेंगे, लेकिन वो आपकी जो निर्णायक स्थिति थी सिर्फ 1-2 दिन की रह जाती है और तीसरे चौथे दिन जब वो शेयर नीचे आ जाता है तो आप उसमें से शेयर बेचकर निकल जाते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं सर कि आप चार्ट और फंडामेंटल के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि चार्ट भी अपनी जगह सही है, फंडामेंटल भी अपनी जगह सही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, आपको न्यूज़ का पढ़ना और साइकोलॉजी और शेयर के उतार चढ़ाव को देखना आना चाहिए। वही आपको काफ़ी आगे तक पहुंचाएगी। ना मैं आपको किसी शेयर को बाय करने के लिए बोलता हूं, ना मैं यहाँ किसी शेयर को आपको सेल करने के लिए बोलता हूं। मैं आपको सिर्फ बताता हूं कि इस कंपनी में ये चीज़ें हो रही हैं और ये न्यूज़ आ रही हैं, इसका इम्पैक्ट शेयरों में कैसा पड़ने वाला है और शेयर न्यूज़ की वजह से कहाँ तक के जाने वाला है और कहाँ तक के ये जा सकता है। कभी भी आप YouTube में, मैं बता दूं, किसी के कहने में, टारगेट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि जब आपके शेयर नीचे की तरफ आ जाते हैं तो आप टारगेट बिल्कुल ही भूल जाते हो। तो बात कर रहे थे हम पीएनबी की। पीएनबी जो हमारा बैंक था, इसको 3 जो लोग थे उन्होंने काफ़ी इससे पैसा उठा रखा था, काफ़ी लोन ले रखा था और वो यहाँ से देश छोड़कर भी भाग गए थे। आपको पता ही है, मेहुल चौकसी उनका नाम था। एक नीरव मोदी और एक आप विजय माल्या जी, उन्होंने बैंक को थोड़ा नीचे करने में काफ़ी कसर पूरी कर रखी है। और आप ये देखना, जब भी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या विजय माल्या की प्रत्यार्पण की जो खबरें आती हैं या उनकी जो कुछ भी यहाँ पर संपत्ति है उसको बेचने की खबरें आती हैं, तो शेयर में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है और उस न्यूज़ की वजह से हम इस शेयर को और ख़रीद लेते हैं। मैं सिर्फ आपको पीएनबी शेयर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सारे शेयरों के बारे में बता रहा हूँ। और मैं आपको एक ये चीज़ और बता दूँ कि अगर आपने न्यूज़ को जान लिया और शेयर मार्केट को जान लिया और लालच अपना कम कर लिया तो आपके लिए हर शेयर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर एंट्री करने का और एग्ज़िट करने का पता लग जाता है। आप किसी के चक्कर में मत आना, अपनी साइकोलॉजी बढ़ाना। और आपको ज़्यादा साइकोलॉजी बढ़ानी है तो मेरे दूसरे चैनल पे आना, जिसका नाम है डीप सर्च 6। वो आपका इंतज़ार कर रहा है आपको सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जिस वहम में घूम जाते हैं कि इसे क्या पता है, उसे क्या पता है, और अपना आप को काफ़ी बड़ा कर लेते हैं और कमेंट करने शुरू कर देते हैं और वो उनके कमेंट अगले दिन ही उनके नेगेटिव चीज़ों में नज़र आ जाते हैं। सबसे पहले अपने कमेंट करने की स्थिति, अगर आपको कोई छोटा आदमी भी बता रहा है तो उसकी आपको बात सुननी पड़ेगी। हम भी सुनते हैं, सबको सुननी पड़ेगी और आपको उसकी अच्छाई को जानकर शेयरों में अपना दिमाग बढ़ाना पड़ेगा। जब तक कि आपके अंदर किसी को सुनने की शक्ति नहीं आएगी तब तक कि आपको शेयर मार्केट समझ में भी नहीं आने वाली है, क्योंकि आप तो सिर्फ
100 से 200 के जो टारगेट देते हैं, बस खरीद लो, बस इसी चक्कर में आप रहते हैं, तो फिर आपको कहाँ समझने आने वाली है ये शेयर मार्केट। बड़े बड़े लोगों को संयम देख लीजिए, उनकी स्थिति देख लीजिए, वो किस तरह शेयरों को खरीदते हैं और किस तरह उसमें संयम रखते हैं। जो ये शेयर स्थिति में आ गया है कि 36 रुपये 50 पैसे में ये शेयर आ गया है, 44 रुपये से नीचे करते करते, तो अब इसमें क्या संभावना बन रही है। मैं आपको अभी भी बता दूं कि जो हमारा अच्छा बूम होने वाला है सेक्टर, वो 2022 में ही होगा। इसमें तो उतार चढ़ाव चढ़ते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं पीएनबी जो शेयर है काफ़ी अच्छा शेयर है। मैं आपको बाइंग करने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो इसकी स्थिति है, जो इसके फंडामेंटल है और जो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कभी भी जो इनका लोन लेके गए थे, तीनों के तीनों उनकी संपत्ति बेचकर पैसा तो बैंक में आना ही आना है, ये भी बात हो गई है। और उसके बावजूद भी, उससे पहले भी बैंक प्रॉफिट में आ रहा है, ये भी आपको पता है। और कितने एम्प्लॉयज़ इसके अंदर काम कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। और बाहर की इसकी शाखाएं अच्छी हैं, दूर हैं, फ़ॉरेन में है, ये भी आपको पता है। तो फिर आप किसी चक्कर में ना पड़ो। अगर आपके पास शेयर हैं तो होल्ड करके रखो, और टारगेट के चक्कर में कभी पड़ना नहीं, क्योंकि प्रॉफिट आते आपको निकलना है। और जब आप प्रॉफिट आते किसी भी शेयरों में से निकलेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। आपको मैंने पीएनबी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको इसे सेल करना है या रखना है, क्योंकि ये शेयर अच्छा है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर का हमारा बैंक है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।